चीजें बच्चों को सिखा रहे हैं, क्यों बच्चों का कैरियर बर्बाद कर रहे हैं? पता है यार सिम ने क्या दिया? सबसे पहले ये सारी बातें जो अब तक मैंने बताई, ये मेरे को समझ में आई। मैंने आरसी में काम करना शुरू किया। मेरी इनकम जब 1 लाख 1.5 लाख हो गई तो मैंने घरवाली को बिठाया। मैंने कहा भगवान, पूरे दिन टीवी देखती हो, क्या मिलेगा? क्या मिलने वाला है? बोले क्या करो? आरसी। बोले शर्म आती है। मैंने कहा कैंची ला, मैंने बाल काट मेरे 6, 7, 8 में मेरी घरवाली के बाल कटे हुए। घूंघट कालेगा घूंघट। मेरी माँ ने कहा घूंघट नहीं निकालेगी इज्जत। मैंने कहा इज्जत इसके मुंह में क्या? मैंने कई घूंघट वालियों को ससुर पे गठ मारते रही। मैंने कई घूंघट वालियों को रात में दीवार कूदते देखा। कहाँ का घूंघट निकालोगे? मैंने कहा इज्जत क्या होनी चाहिए? ग्रेट सर। हेलो उसके कोट पैंट सिलवा दिए, कोट पैंट सिलवा दिए, सुपर सर, टाई लगा दी। आज महीने की इनकम 4-5 लाख। मेरे को घर पे कोई काम नहीं करना पड़ता साहब। मैंने कभी कार की सर्विस कराने नहीं गया, मैं कभी 10 सालों से बैंक में नहीं गया, मैं कभी सब्जी खरीदने नहीं गया, मैं कभी घर में किसी को दवाई दिलाने नहीं गया, मैं कभी स्कूटी की सर्विस कराने नहीं गया। और तो और कोई ससुराल पक्ष में शादी होती है तो भी मेरे को जाना नहीं पड़ता, अकेली निपटाई होती है। टाइम को टाइम बर्बाद करूं। मैं 19 शादियों में जाता हूं जो मेरे बगैर नहीं होती। अभी मेरे मामे ससुर के बेटी की शादी थी, अकेले निपटा के आई है। 12,000 का की सोल बेच के आई है। शर्म यहाँ होनी चाहिए। मेरे परिवार में मेरे बच्चों के अलावा 16 बच्चे हैं, मेरे बच्चों के अलावा 16 बच्चे हैं, और 16 के 16 बच्चों को जयपुर में मेरी घरवाली ने पढ़ाया है साहब। पर साहब ये घूंघट नहीं आता साहब, ये फालतू का बिंदी टिक्की नहीं आता साहब। पूरे दिन ये चमका चमका करते रहो। उसकी जब इनकम आने लगी 1 लाख 1.5 लाख, क्योंकि साहब बेरोजगार की कोई नहीं मानता है। ये जितने टप्पोरी लोग हैं ना, ये सब प्रवचन देते हैं अपने बच्चों के सामने। इनकी औलादें इनकी बात मानती नहीं है, क्योंकि इनके खुद का कोई वजूद नहीं है, इन्होंने कुछ किया नहीं है, खुद भी पीते हैं और बच्चे को बोलते हैं बेटा मत पीना। क्यों नहीं पिएगा? तुम इतना पीते हो ना, वो इतना पिए। हेलो, जब मेरी इनकम 1 लाख 1.5 लाख हुई, मैंने घरवाली को समझाया, उसने मेरी बात मानी। क्यों? क्योंकि मेरी इनकम 1 लाख 1.5 लाख की थी। जब दोनों की इनकम 2-4 लाख आने लगी, मेरे घर में भतीजी थी, इतनी बड़ी मान लो जो भी, 11वीं में फेल हो गई थी। मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा तुम्हारा कर्म क्या है? बोले पढ़ाई। कल कितने घंटे पढ़ी? मैंने कहा हे नहीं, कल पढ़ाई कितने घंटे पढ़ी? ये तेरी 7 घंटे नींद है, ये तेरे 3 घंटे टॉयलेट बाथरूम के, ये ले तेरे 3 घंटे खेलने के, ये मेरे को बच्चे 12 घंटे किताब पे चाहिए। उसने 12 घंटे किताब पे दी, आज कॉलेज लेक्चरर है। उसकी टाइमिंग थी, कोई बड़ा भतीजा था, मैंने उसको बैठाया, बाद में फेल हो गया था। मैं कहते बेट काम क्या है? पढ़ाई। कितने घंटे? हेलो, आज असिस्टेंट कमांडेंट है। हेलो, सबसे पहले मैंने मेरी टाइमिंग ठीक करी। खुद तो आवारागर्दी करने हैं और मेरी औलाद मेरी नहीं मानती। अरे तेरी सारी मान लेगी ना तो तू बर्बाद हो जाएगा। हेलो साहब, हेलो, हम कर क्या रहे हैं? कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, कामयाबी भीख में नहीं मिलती, कामयाबी मांगने से नहीं मिलती, कामयाबी दर्द के कोख से, कठिनाइयों से मिलती है। ये जितनी महिलाएं हैं ना, इनको बोलते हैं लक्ष्मी। क्या बोलते हैं? अरे बहन, मेरे कहने से आज घर जाके लक्ष्मी की फोटो देखना। लक्ष्मी की फोटो ऐसी होती है, हाथ से पैसा है, सोना निकलता है। तुम्हारा हाथ कैसे है? जब तुम छोटी थी मां से मांगती थी, बड़ी हो गई पति से मांगने लगी, बूढ़ी हो जाओगी औलाद से मांगोगे। लक्ष्मी दिखा लो। सोनिया गांधी को पैसे कमाने में शर्म नहीं आती, प्रियंका गांधी को पैसे कमाने में शर्म नहीं आती, जया बच्चन को पैसे कमाने में शर्म नहीं आती, कल्पना चावला को पैसे कमाने में शर्म नहीं आती, हमें शर्म आती है। क्यों? हेलो दोस्त, शर्म मत करो। काम कितना कर रहे हो? नंबर 1, काम रोज 15-16 घंटे। नंबर 2, जो आप काम कर रहे हो उससे अमीर बन सकते हो क्या? आज से अमीर बना सकता है।
और ये सारी चीजें जो मैंने जितनी बात करी है मेरे को इस आरसीएम ने सिखाई है। मेरी नजर में दुनिया का आरसीएम 8वां चुका है भैया। यस सर। पूरा परिवार सुधर जाएगा, पूरा परिवार सुधर जाएगा भैया। दुनिया के रोल मॉडल बन जाओगे, क्योंकि यहाँ पे काम के घंटे बढ़ते हैं साहब, यहाँ पे टैलेंट बढ़ता है साहब। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कितने लोगों को लगता करना चाहिए? अच्छा, थके थके करना चाहिए, दमदार तरीके से करना। या तो करना मत करना, तो जीतने के लिए करना। यस या नो? क्या क्या बताऊं, आरसीएम ना सिखाता है। आज यहाँ पे 200 लोग बैठे हो ना, 20 लोग तो नाके ही नहीं आए, 10-20 तो घास फूस काट के नहीं आए, 10 लोग मंजन करके नहीं आए साहब। आरसीएम हर चीज सिखाएगा। पति पत्नी में रिश्ते अच्छा करेगा, आपको अच्छा पिता बनाएगा, अच्छी माँ बनाएगा, अच्छा भाई बनाएगा, अच्छा नागरिक बनाएगा। एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज दे सकता है, उस सिस्टम का नाम है आरसीएम। आज घर जाके है ना, अपनी माँ को देखना दोस्त। मैंने सुना है माँ 9 महीने तक लेके घूमती है। अपने को घुमा था नहीं घुमा था? 5-7 किलो अपना वजन था, 5-7 किलो गंदमूत था अंदर, कम से कम 7-8 किलो वजन लेके घूमी थी। मेरे कहने से आज माँ का दर्द समझ रहा हूं ना। आज 5 किलो का लोहे का बट्टा लेना, यहाँ पे बांधना, 48 घंटे खोलना मत, हालत खराब हो जाएगी आपकी। आपकी 5 किलो में हालत खराब हो जाएगी। और वो तो 8 किलो लेके घूमी थी। उस माँ का कर्ज है ये जिंदगी, उस पिता का कर्ज है ये जिंदगी, जो खून पसीना कर करके अपने को पढ़ाता था, अपने लिए खाने की व्यवस्था करता था। क्या अपनी ड्यूटी नहीं बनती उनके लिए कुछ करें? किसी से शादी कर ली है कि कर्म छोड़ दिए, क्या हक नहीं बनता उसके लिए कुछ करें? आगे 2-4 बच्चे पैदा कर दिए और उनको बीपीएल का लाइसेंस बना दो। राजा कहीं का राजा, माफी चाहूंगा, हिंदुस्तान के 50% घरों में टट्टी घर मोदी को बना के देना पड़ा है। मूत्रने की जगह नहीं बना सकते, और रोड पे हेलो। अभी आप गांव में जाना, 20% तो सो रहे हैं, 20% चौराहे पे गप्पे मार रहे हैं। क्या पता है? मुंह में पान, कान में बीड़ी, आंखों में शराब। मोदी बड़ा खराब है। अरे इनको पता है मोदी खराब है, इनको ये नहीं पता कि तुझमें खुद में क्या खराब है। और ऐसे लोग चुनाव में खड़े हो जाए ना, इनकी घरवाली इनको वोट नहीं देती। आरसीएम करने जाता है ना गांव में, लोग हंसते हैं, आते जाते हंसते हैं, ही गर्मी में कोट पे क्या सिगारेट का बनता है। यस या नो? ज्यादा 5,000 की सिलाई लेता है, खुद तो चड्डी बनियान में घूम रहा है, प्रदर्शन करता। यस या नो? भैया लोग हंसेंगे, लोग मजाक करेंगे। अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना, जो लोग आज आप पे हंसते हैं ना, गुस्सा करो उन पे। आप आरसीएम करते हो ना साहब, लोग कई हंसते हैं गांव में, उन पे गुस्सा करो, अंदर गुस्सा करो कि जिंदगी में इतनी मेहनत करूंगा, कामयाब होके दिखाऊंगा, और एक दिन इसके पास से निकलेगी 50 लाख की गाड़ी। घेरात में नहीं मिलती, भीख में नहीं मिलती, मांगने से नहीं मिलती। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं, वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। दुनिया नहीं है कुछ दिनों के वास्ते, समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्तियां तूफान से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादा ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है।